जय हिंद। आज हम लोग सीखेंगे माद कि माद को कैसे बनाया जाए। कहा जाए तो माद एग्जाम में सवाल पूछ ही देता है और आपको सवाल पूछने वाला है माद से कम 5 नंबर का। 5 नंबर बताइए, यदि आप एग्जाम में 4 के आते हो माद से तो आपको 5 नंबर आपके खाता में जमा हो जाता है। तो आपको ध्यान देना है कि सर माद को कैसे बनाया जाए, माद को कैसे बनाएंगे कि एग्जाम में मेरा सवाल छूटे नहीं और माद से रिलेटेड जो भी प्रश्न आवे उसको हम फोड़ के आ जाए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए माद जो आपको दिख रहा है इसी तरह एग्जाम में भी आपको माद दिया रहेगा, डिब्बा हुआ पार देगा, बोलेगा भैया माद को ज्ञात करिए। क्या पूछेगा? माद को निकालना। अधिकांश बच्चे को क्या करता है, माद से सवाल छोड़ के आ जाते हैं, मतलब सवाल बनता नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, तो माद को बनाने के लिए पहले आपको ध्यान देना है कि देखिए माद हम कैसे बनाते हैं। माद को बनाने के लिए पहले हम लिखेंगे भैया वर्ग अंतराल। क्या लिखेंगे हम? पहले लिखेंगे वर्ग अंतराल, उसके बाद आएगा वर्ग चिन्ह, उसके बाद आएगा बारंबारता, उसके बाद आएगा f गुना x, या कहीं कहीं आपको बुक में मिल जाता है x गुना f भी मिलता है। इसमें फंसने की बात नहीं है, सोचने की बात नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो पहले क्या लिखेंगे हम? वर्ग अंतराल। ध्यान दीजिए क्या हो गया, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल के बाद क्या आएगा? वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह को हम x से सूचित करते हैं। उसके बाद क्या आएगा बाबू? उसके बाद में आएगा बारंबारता को हम f से सूचित करते हैं। उसके बाद क्या लिखेंगे हम? f गुना x, है ना, f गुना x। ये आपका मर्जी है तो x गुना f भी कर सकते हो। ठीक है, अब आपको दिमाग लगाना है कि सर कि वर्ग अंतराल निकालेंगे कहां से। तो ऊपर में जो भी अंक दिया हुआ है यहां से यहां तक ले, वो आपको क्या है? वर्ग अंतराल है। क्या है? वर्ग अंतराल है। लिख लो, 0 से 10 और 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, 40 से 50 है, अब 50 से 60 है। ठीक है, कितना बारंबारता दिया हुआ है? तो जो विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है उसी को हम बोलते हैं बारंबारता, है ना। कितना बारंबारता है? तो 1 का 12 है, 1 का 18 है, 1 का 27 है और 1 का 20 है, 1 का 17, 1 का 6 है। काम खत्म है ना। यानी कहा जाए तो आपको एग्जाम में वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया रहता है, आपको निकालना क्या है? तो निकालना पड़ेगा वर्ग चिन्ह और f गुना x या x गुना f, है ना। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे? निकालेंगे वर्ग चिन्ह। तो कैसे निकालते हैं वर्ग चिन्ह, ये बात आपको गौर करना है ना। जो वर्ग अंतराल में जो राशि दिया हुआ है उसको आपस में जोड़िए और 2 से भाग कर दीजिए। ठीक है, तो क्या जोड़ेंगे? 0 प्लस 10 कितना होगा भैया? 10 होगा, और 10 में 2 से भाग कर दो कितना होगा? 5 होगा। काम खत्म। यहाँ भी जोड़िए, 10 प्लस 20 कितना होगा? 30, 2 से भाग कर दो बउआ, 15 हो गई। कितना राम है? अब 20 प्लस 30 कितना होगा? 50 होगा, 2 से भाग कर लो, 25 हो जाएगा। काम खत्म। 30 प्लस कितना होगा? 40, 70 होगा, 2 से भाग कर लो, क्या होगा? 35 हो गया। 40 प्लस 50 कितना होगा? 40 प्लस 50 कितना होता? 90 हो, 2 से भाग कर लो ना, 55 हो गया। और 50 प्लस 60 बताइए, 50 प्लस 60 कितना होगा? तो 50 प्लस 60 हो जाता है 110, 2 से भाग कर लेते हैं, हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा? और यहाँ कितना हो जाएगा? 45। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा आपको 55, 2 से भाग करेंगे 55 हो गया, है ना। नहीं, वर्ग अंतराल पता हमको हो गया, वर्ग चिन्ह पता हो गया, बारंबारता पता हो गया। अब पता क्या करना है? f गुना x। अब आपको दिमाग में ही चलता होगा कि सर जी f गुना x दिया हुआ है, तो f गुना x, तो f का जहां मान दिया और x का मान दिया, दोनों को हम गुना कर देंगे तो f गुना x का मान पता हो जाएगा। तो f कहाँ है? f यहाँ है और x यहाँ है, दोनों को गुना कर लो। तो 5 गुना कितना होगा? 12। तो 5 गुना 12 करेंगे, 12 × 5 = 60 होता है, 60 लिख देंगे। काम खत्म। अब यहाँ गुना करना है, 15 गुना 18 कितना होगा? 15 गुना 18 करते हैं तो आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 15 गुना में 15 गुना में 18 कर लेते हैं। ठीक है, 18 तो हो गया 15 × 8 = 20 से,
और 5 और 2 एक एक नहीं हो जाएगा 270 होगा। ठीक है, यानी 15 गुना 18 करते हैं तो 270 होता है। ठीक है, अब यहाँ गुना करेंगे हम 25 गुना 27, 27 कर लेते हैं। 25 गुना 27, 25 गुना 27 तो क्या हो जाएगा, 25 सत्ते 75 से 175 और 25 दूनी 50 यानी हो गया 5 7 675। कितना होगा, 675। बात समझ में आ रहा होगा, गुना कर रहे हैं आपस में। अब है 35 गुना 20, तो 35 गुना 20 कितना होगा, 35 दूनी 70 और 70 पे एक जीरो बैठा हो जाएगा 700। काम खत्म है। ठीक है, 45 गुना करना कितना है, आपस में गुना हो रहा, आपस में गुना, तो 45 गुना कितना होगा, कितना 17 होगा। 45 गुना करेंगे 17, 45 है और गुना में 17 है तो हो जाएगा 5 5 का पढ़ेंगे कितना होगा 7 बार, तो 7 5 35 के 5 हाथ में 3 और 7 चौका 28 3 31 हो गया, 5 हो गया 4 हो गया। ठीक है, नहीं हो जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 6 765, 765 हो गया। काम खत्म। अब 55 गुना कर लेते हैं 6, तो 55 गुना 6 करेंगे तो हो जाएगा 600 नहीं कितना होगा, 55 गुना करेंगे 6 तो हो जाएगा 330 हो जाएगा। काम खत्म है। सब पता हो गया, वर्गअंतराल पता है, वर्गचिन्ह पता हो गया, बारंबारता पता हो गया, f गुना x पता होगा, सब पता हो गया। अब आपको ध्यान देना है, देखिए माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिए। माध्य का फॉर्मूला आपको होता है, लिखेंगे हम, ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे माध्य बराबर हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स अब बटा में सिग्मा एफ। क्या होगा, सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ। अब ये आपको दिमाग में चलता होगा सर जी कि सिग्मा एफ एक्स का मान कहाँ से निकालेंगे, सिग्मा एफ का मान कहाँ निकालेंगे, तो ये आपको गौर करना है। तो वो सिग्मा एफ का जो मान जो होता है ना, सिग्मा एफ का जो मान होता है हम निकालते हैं कहाँ से, तो जहाँ बारंबारता रहता है। तो बारंबारता लिखेंगे सिग्मा एफ बराबर में, सबको जमा करो, सबको जोड़ दो, कितना होगा 2 और 8 10 10 7 17 17 और 17 7 कितना होगा 24 24 छो कितना होगा 30 हो गया, है ना 30। और हाथ में कितना है, हाथ में 3 है। ठीक है, 1 1 2 और 2 और 2 4 4 2 6 और 6 हो गया 6। ठीक है, 6 1 7 और 7 3 10 कितना हो गया आपको, सिग्मा एफ बराबर हो गया आपको 100, है ना। सिग्मा एफ का मान कितना निकाल दिए 100 हो गया। अब क्या बच रहा है, बच रहा है सिग्मा एफ एक्स का मान निकालेंगे। तो सिग्मा एफ एक्स का मान निकालेंगे, जहाँ सिग्मा गुना एफ दिया हुआ है यहीं से हम क्या निकाल लेंगे, सिग्मा एफ एक्स का मान। तो होगा सिग्मा एफ एक्स बराबर में, है ना, गुना, है ना, सिग्मा एफ एक्स का मान निकालेंगे, सबको जोड़ दीजिएगा। तो सिग्मा का अर्थ ही होता है कि सभी संख्याओं को जोड़ करना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 0 0 हो गया 5 5 10 के 0 हुआ, हाथ में 1 है, 6 और 7 13 13 7 हो गया 20 20 और 6 26 26 और 3 29 29 बकिया था हो गया 30, हाथ में 3 है, 3 और 3 हो गया 2 और 6 8 8 7 15 15 7 25 25 3 28 और 28 हुआ ना, कितना हो जाएगा 28। एक मिनट ध्यान दीजिएगा, यहाँ कितना था 2 है, 2 और 6 8 हुआ, 8 और 7 15 15 7 15 7 हो गया आपको 15 7 22। ठीक है, 22 और 3 कितना होगा 25 और 25 3 कितना हो गया 28। ठीक है, यानी सिग्मा एफ एक्स का मान निकल गया 2800। ठीक है, अब मान के लिए पुट करना है, माध्य निकालना है, तो लिखेंगे माध्य बराबर, क्या लिखेंगे, माध्य बराबर, ध्यान दीजिएगा, होगा माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ। तो बताइए कितना सिग्मा एफ कितना मान दिया, सिग्मा एफ एक्स का मान कितना दिया हुआ 2800 अब बटा में सिग्मा एफ का मान कितना है दिया हुआ 100 है। ध्यान दीजिए, अब 0 0 काट दो, 0 0 कट कितना बच गया 28, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा आपको 28 होगा। समझा कि नहीं, है ना। यदि आपको एग्जाम में इसी तरह से मार्क पूछे तो आप
जैसे भी आप अभी आपको बताए हैं उसी प्रकार से बना सकते हो और आपको एग्जाम में एक अच्छा नंबर मैथ में कर सकते हो।